बात को ध्यान से समझना, ये वाला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये 2019 के एग्ज़ाम में नहीं आया था, ठीक है। 2021 के एग्ज़ाम में भी नहीं आया था, 2020 के एग्ज़ाम में भी जहाँ तक मुझे याद है नहीं आया था, ठीक है। ध्यान से समझिए, आपके सिलेबस का सदा ही ये हिस्सा रहा है, लेकिन ये एग्ज़ाम में ये सिर्फ 2022 के एग्ज़ाम में आया था। और आप यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस को समझो, हमेशा से ही ड्यू एसओएल का ले लो या ड्यू रेगुलर कॉलेज का ले लो, थोड़ा सा ये मूड रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का कि बदलाव किया जाए, और बदलाव भी ऐसा कि सिलेबस से ही सारे क्वेश्चन आने चाहिए। तो बदलाव के तौर पर आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए। आपको खुद सोचिए, आपको जो एग्जामिनर है ना उसको 10 क्वेश्चन बनाने हैं आपके एग्जाम में, तो कंफर्म है कि वो कुतुब प्रांगण को शामिल करेगा ही करेगा, इस क्वेश्चन को शामिल करेगा ही करेगा। और थोड़ा अलग भी है क्योंकि 2019 में नहीं आया, 2021 में भी नहीं आया, तो वो थोड़ा अलग सोचते हैं कि थोड़ा अलग ही दूं। तो कुतुब परिसर से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। इंपॉर्टेंट है, समझ लो इस बात को। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन, जैसे कि ये तो 2022 के एग्जाम में डायरेक्टली आया था कि कुतुब प्रांगण की इमारतों का अर्थ समय के साथ बदलता रहा है, इस कथन का विवेचन कीजिए। मतलब देखो, कुतुब प्रांगण का जो अर्थ है वो समय से बदलता रहा है। कितना कितना घुमा कर कहा है इसने क्वेश्चन में, अपने कितना घुमा दिया है इसकी मीनिंग को। सिंपल सा बताऊं, क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि आपको कुतुब परिसर से संबंधित, जो कुतुब परिसर है ना उससे संबंधित जो अलग अलग व्याख्याएं हैं वो बतानी हैं, ठीक है। एक टॉपिक है, आप जब पढ़ेंगे, मैंने आपको पढ़ाया है कुतुब परिसर, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, तो उसमें एक टॉपिक आता है कुतुब परिसर की अलग अलग व्याख्याएं, विभिन्न व्याख्याएं। तो क्वेश्चन सिंपल सा यही कह रहा है कि कुतुब परिसर की अलग अलग व्याख्याएं बता दो, लेकिन यहाँ लिखा है कि कुतुब प्रांगण की इमारतों का अर्थ समय समय पर बदलता रहा है। मतलब यह है कि अलग अलग विद्वान आए, उसने अलग अलग अर्थ निकाला, अलग अलग व्याख्या दी। तो सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको कुतुब परिसर के बारे में पढ़ाया है वो सारा आपको यहाँ पे लिखना है। अभी मैं आंसर दिखा देता हूँ क्या कितनी बातें लिखनी है। अब यही क्वेश्चन सिंपल सा है, यहाँ पे प्रांगण लिखा है तो कई बार यहाँ पे परिसर लिखा हुआ आ जाएगा, आप घबराना मत। कुतुब लिखा है, आप याद रखना कुतुब लिखा है तो आपको वही लिखना है। अब कई बार क्वेश्चन आपको कुतुब मस्जिद से रिलेटेड डाल देंगे वो, लेकिन आपको आंसर वही लिखना है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो तीनों क्वेश्चन का मतलब आप सेम मानकर चलो, मानना है। यहाँ पर हम जुगाड़ नहीं कर रहे, वापस से कहूँगा जुगाड़ इसलिए क्योंकि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का मानना है कि अगर आपको कुतुब मस्जिद के बारे में लिखना है तो आपको पहले कुतुब परिसर भी बताना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यह है कि यहाँ पे तो सिंपल सा एक टॉपिक ये लोग बता देते हैं और टॉपिक के बारे में हमें डिटेल में लिखना पड़ता है, और अच्छी बात है, हमें लिखना भी है डिटेल में, कोई बात नहीं। अगर दोस्तों हम इसके आंसर की बात करें तो ये रहा उसका आंसर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुतुब परिसर से संबंधित आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर जो मैंने आपको जहाँ पढ़ाया है ना वहाँ पढ़ने पर ज़्यादा जोर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप यहाँ पे एक बार आंसर देख लो कहाँ से कितनी बातें लिखनी है। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे देखिए कुतुब मस्जिद के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है। आप देखो सिंपल सी बात है, कुतुब परिसर पूछा है ना तो भाई कुतुब मस्जिद को बताना पड़ेगा आपको, कुतुब मस्जिद आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। ये साथ में चलते हैं। कुतुब मीनार के बारे में थोड़ी बातें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ें साथ में चलती हैं। तो ये हो गया। इसके बाद है कुतुब परिसर से संबंधित व्याख्याएं, ठीक है। यही है कि अलग अलग व्याख्याएं हैं, तो ये भी आप लिखना, सारी बातें लिखना, आप छोड़ना मत किसी चीज़ को। कुतुब परिसर से संबंधित अलग अलग व्याख्याएं, तो इसको आप देख लो, ये चीज़ें हैं। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, आपके पास कंटेंट जब इतना है ना तो इतना चीज़ याद रखना कि पेपर में आप पूरा नहीं लिख पाओगे, कोई नहीं लिख पाएगा, मैं भी नहीं लिख पाऊँगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप याद करने की पूरी कोशिश करें, जितना याद होता है उतना कोशिश करें, और आप एग्ज़ाम अच्छा जाएगा आपका, बस इतना। अगर आप 100% कोशिश करेंगे तो इतना कन्फर्म है जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो एग्ज़ाम में आपके लिए इतना कन्फर्म है कि आपको 70% तो याद रहेगा ही रहेगा यार। अगर इसका मैं कहता हूँ ये जो नोट्स वगैरह हैं, अगर आपने समझ लिए अच्छे से, और यकीन से कह रहा हूँ अगर आपने समझ लिया तो आपको काफ़ी कुछ याद हो जाएगा। और अगर आपने 50% भी यहाँ पे जो भाषाएं लिखी हैं इनको आपने लिखा अपने एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ामिनर आपको नंबर देगा ही देगा, वो कहेगा हाँ ये बच्चा पढ़ कर आया है काफ़ी। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई। जो प्लेलिस्ट है दिल्ली थ्रू द एजेस की, उसे देख लो, ठीक है। आपको काफ़ी बेटर तरीके से सारी बातें समझ में आएंगी। प्लेलिस्ट फॉलो करो, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपने समझ ली होंगी।